जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ। आज ही 10 मई को, 10 तारीख को आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। जो पॉलिटिकली हैं, वैसे भी जो सूरत हाल चल रही है मुख्तलिफ शहरों में, जो सूरत हाल है ट्रैफिक के हवाले से, जो मामला हैं, जो भी सारी मतलब कि तंगियाँ तकलीफ़ें आप सबके सामने ही हैं, या बाहर बैठे हम भी देख रहे हैं। तो इस हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये जो HRD OEC के प्रोसेस में है, आप जो लड़के जिसका पेपर होना है, या जो लड़के जिनकी फ़्लाइट होनी है, तो इस हवाले से ये बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये आपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अभी के हालात को लेकर। शायद लड़के क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, उस हवाले से मैं आपको अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे लगता है, उस हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो जो शेड्यूल ऑलरेडी दिया जा चुका है पेपर के हवाले से, जो आपके मतलब के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरा ख्याल है कि वो चेंज नहीं होगा। उसका रीज़न ये, सबसे पहले मैं पेपर पे ही आ जाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो शेड्यूल होता है, ये ऑलरेडी HRD की तरफ से दिया जा चुका होता है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने अपनी डेट्स के हवाले से हर चीज़ पूरे साल की फिक्स की हुई होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये कोई एक फ्रीक तो इसको चेंज नहीं कर सकता। और अगर इसमें कोई चेंजिंग, मेरा ख्याल अगर करनी होती या करनी हुई, तो मेरा ख्याल है अभी तक शायद जो पाकिस्तान में इदारा है OEC, शायद वो अपनी वेबसाइट पे जारी कर देता या कर देगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो मतलब कि आपके जो एग्ज़ाम है, जिस डेट को आपका पेपर है, जिस टाइम आपका पेपर है, जितने बजे पहुंचना है, वो आप पे डिपेंड होगा कि कोशिश करें कि तंगी तकलीफ तो आपको होगी। ज़ाहिर है ट्रैफिक के मामला बड़े जो है ना, वो दरम बरम हो चुके हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप बेहतर जानते होंगे। तो जैसे भी पहुंचना है, आपने अपने टाइम को मैनेज करके, मेंटेन करके, आपने औखे सौखे होके पहुंचना ज़रूर है। मुश्किल ही सही है, और अपना पेपर टाइम पे देना। जाहिर सी बात है कि आपने इतनी तैयारी की होती है और इतना वेट किया होता है, तो ये प्रोसेस को आपने कंप्लीट करना है। लेकिन ये है कि अपनी हिफाजत के साथ, जो इस वक्त माहौल है पाकिस्तान का, अपना ख़ास ख्याल रखें, अपनी हिफाजत के साथ जाएं, ताकि खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ट्रेजिडी, कोई वाक़या ना हो। तो अपने जो टाइम टेबल है उसी पर जाएं। अभी तक मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चेंजिंग नहीं है, मतलब आपके मतलब शेड्यूल को लेकर, इस चीज़ को लेकर। तो इसलिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, मैंने आपको बतानी थी। अच्छा जी, पेपर के हवाले से तो ये हो गई है। दूसरी जो है फ़्लाइट्स के हवाले से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरा ख्याल है, वो भी चेंज होने का अभी तक कोई ऐसा मतलब कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है कि जो जो फ़्लाइट की, जिन जिनको कॉल जा चुकी है नेक्स्ट फ़्लाइट की, या जो इससे आगे भी आने वाली फ़्लाइट्स हैं, उस हवाले से अभी तक कोई ऐसी चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। तो जिन जिन लड़कों की जब जब फ़्लाइट है, उनको अगर ऑलरेडी किसी को कॉल आ गई है या फिर आएगी इसके बाद वाली फ़्लाइट के हिसाब से, तो वो भी उसी को जहन में रखकर अपनी तैयारी करें। अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है, मेरा ख्याल है ऐसा कोई चेंज चूंज का चक्कर नहीं है। तो ये मतलब कि ओवरऑल जो शेड्यूल है ना, सारा जो HRD ने दिया हुआ है, मतलब कि हर लिहाज से, पेपर्स के लिहाज से, जो फ्लाइट्स के लिहाज से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो उसमें कोई ऐसी चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो जो भी आपका शेड्यूल है, मुश्किल तो होगी, तो आपने मुश्किल से या आसानी से उधर पहुंचने की, और अपने आपके जो जो भी मतलब के जिस जिस मतलब के वो कह रहे हैं कि लेवल पे अपना आपका किसी का एग्ज़ाम है, किसी की फ़्लाइट है, किसी के मेडिकल करवाना है, जो भी आपने करवाना है, तो आप बड़ी हिफाजत के साथ मतलब एहतियात के साथ जाएं। और जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम टेबल है, शेड्यूल है, पेपर का दिन है या फ़्लाइट का दिन है, और उसी दिन ही ये सारा जो है ये अंजाम पाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि उसी दिन पहुंचना है किसी भी तरह। और आपने जो है मतलब कि ये जो है अपना पेपर भी देना है, और दूसरा जिसकी फ़्लाइट है उसने अपनी फ़्लाइट में शामिल होना है। तो अल्लाह करे कि हालात जल्दी बेहतर हो जाएं। काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं, चूँकि बाहर बैठ के ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं थोड़ा सा। अल्लाह ताला करे कि आप जो जिस जिस स्टेज में हैं, खैरियत से सारे मामला हों। ये जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि जाहिर सी बात है कि लड़के पूछना भी शुरू हो गए हैं, मुझसे भी कुछ क्वेश्चन हो रहे थे कि शायद, तो जो मतलब थी सारी सूरत हाल, उससे मैंने आपको आगाह कर दिया। बाकी भी कोई भी जो अभी डिटेल नेक्स्ट आती जाएगी, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, और अल्लाह करे कि मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो जल्दी से जल्दी बेहतर हो जाए। अल्लाह निगहबान।